हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृति क्राफ्ट। मैं कृति सिन्हा फिर से आ गई हूँ कुछ नए DIY के साथ, कुछ नए डेकोरेशन के साथ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दिवाली आने वाली है, इवन फेस्टिवल चल रही है, रेगुलर कुछ न कुछ चल ही रहा है। तो इस टाइम में तो फेस्टिवल स्टार्ट हो ही जाते हैं और रेगुलर दिवाली तक चलती ही रहती है। तो वही सोचकर मैंने भी सोचा कि चलो एक ऐसा DIY बनाया जाए जो कि आपको आने वाले नवरात्रि में भी और दिवाली में भी दोनों में यूज हो। और ये ऐसा DIY है ना कि आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। रफली अगर डेली यूज में भी उसको लगाना चाहते हैं तो आप मंदिर में उसको वैसे भी लगा सकते हैं, या तो फिर फेस्टिवल पे गेट पे लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है वो आप उसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। इस DIY में ऐसा है कि कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है, बाकी वो बहुत ही इजी है। सिर्फ जो कैलकुलेशन है वो मैंने बहुत इजी प्रोसेस में समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि हाँ उसको कैसे क्रिएट करना है। तो वो मैंने कुछ मेंशन भी किया है कैलकुलेशन। तो आप अगर उसको देखेंगे ना तो आपको बखूबी समझ में आ जाएगा कि आप उसको कैसे क्रिएट करना है। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप वीडियो देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए चलते हैं अपने DIYs की तरफ। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 3 इंच के बैंगल। आप चाहें तो घर में जो आपके पड़े हुए बैंगल होंगे ना उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे चाहिए थे कि जो गोटापत्ती रैप हो रखे होते हैं ना चारों तरफ से, तो वो वाले बैंगल मुझे चाहिए थे। तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसी को बनाती हूँ आज। तो मैंने उसके लिए ले लिया है गोटापत्ती की लेस, पतली वाली लेस ये मैंने लिया है, और उसको चारों तरफ से सेंटर से क्रॉस करते हुए, सभी सेंटर से ही एक दूसरे से क्रॉस होंगे और इस तरीके से क्रिएट कर देंगे, जो कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से सारा कुछ चारों तरफ से रैप हो जाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा हम छोड़ेंगे गोटापत्ती लेस को, लास्ट फिनिश होने पर। उसके बाद कुछ दूरी पे उसको हम कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद जो गोटापत्ती बचा हुआ होगा ना उसी से हम सेंटर पे क्रॉस करके अंदर की ओर उसको ये डालेंगे और उसको इसी तरीके से गांठ बांध देंगे सेंटर पे ही। तो ये इसी तरीके से बनती है। तो मैंने भी इसको घर पे ही बना लिया है इस तरीके से, और वो अच्छी तरीके से गांठ बांधिएगा ताकि वो बिल्कुल भी निकले ना। और इस तरीके से मैंने 3 बैंगल तैयार कर लिए थे। और अब बारी आती है मारीगोल्ड फ्लावर की। जो मारीगोल्ड फ्लावर छोटे वाले थे ना तो उसी को मैंने लिया है। तो जितना मुझे लेंथ चाहिए था पहले मैंने मेजर कर लिया है, ये इस तरीके से करके उसके बाद उसको उतना लेंथ तक मैंने उसको कट कर लिया था। कट कर लेने के बाद हम ग्लू गन को हीट कर लेंगे। पहले ग्लू गन को हीट करने के लिए मैंने लगा दिया था, और इस तरीके से उसको ग्लू गन को बैंगल के चारों तरफ मैं लगाती चली जाऊंगी और वो आराम से स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ यही करके मैंने स्टिक कर दिया। और जो भी मारीगोल्ड में जो धागे थे ना उसको मैंने वहां पर गांठ बांध दिया था। तो इस तरीके से मेरा फ्लावर वाला बैंगल बन के तैयार हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मैंने 3 बनाए थे, तो तीनों को मैंने इसी तरीके से रेडी कर लिया था। और जो भी एक्स्ट्रा धागे होंगे उसको साथ के साथ हम कट करते चले जाएंगे ताकि आगे में कुछ दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट में मैंने लिया है ये छुट्टे फ्लावर थे, उसी में से धागे में से मैंने निकाल दिया था और सेंटर स्टेपलर पिन की हेल्प से उसको सिक्योर कर दिया था, जिससे वो बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं। और इसी तरीके से ग्लू गन की हेल्प से ही उसको भी सेंटर में इस तरीके से स्टिक कर दिया है। एक येलो किया है और 2 में ऑरेंज किया है। नेक्स्ट में मैंने मारीगोल्ड के फ्लावर लिए हैं, 2 कलर के मैंने लिए हैं, और कुछ गजरा फ्लावर थे तो वो लिए हैं। उनकी लड़ियां मैंने ली हैं, तो वो कलर आपके ऊपर है जो भी आप लेना चाहें। तो उसको मैंने क्या किया है कि पहले मारीगोल्ड को लिया है और उसको 2 पार्ट्स में कट कर दिए हैं। 2 पार्ट्स में हाफ हाफ कर दिया है और वहां से उसको कट कर दिया है। और कट करने के बाद उसको मैं जो फ्लावर वाले जो बैंगल बनाए थे ना उसके साथ में मैं अटैच कर दूंगी। तो एक तरफ पहले मैं अटैच कर दूंगी, उसके अंदर ही डालकर चूड़ी में आराम से वो बैंगल में जो रस्सी होती है ना, एक्स्ट्रा रस्सी होती है, तो उसमें वो वहां से बंध जाएंगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसका नेक्स्ट छोर जो होगा, जो एंडिंग है
तो उसको नेक्स्ट वाले दूसरे बैंगल में उसको अटैच करेंगे। इस तरीके से मैंने दोनों में अटैच कर दिया है। और फिर से मैंने लिया है एक और बैंगल के लिए, जैसे डब्लू होता है ना, उस टाइप का मुझे बनाना है। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है मारीगोल्ड वाले को। और गजरा वाले को भी उसी तरीके से मैं नीचे की ओर थोड़ा सा एक मारीगोल्ड का जो था ना, छोटा वाला मारीगोल्ड है, उसका एक छोड़कर सेकंड वाले में मैंने उसको बांधा है। मतलब कि जिसमें येलो वाले मारीगोल्ड डले हैं उसके जस्ट नीचे वाले में गजरा मैंने अटैच किया है और जस्ट ऊपर वाले में एक और गजरा अटैच किया है। इस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। पता नहीं मैं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, बट आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं ना, उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो दोनों तरफ उसी तरीके से हमें करना है। सिर्फ धागे को अच्छे से बैंगल में बांधना है और बाकी ये बहुत ही आसान है, सिर्फ टेक्निक की जरूरत है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती है। तो इस तरीके से मैंने इस तरफ बना लिया है और चुटकी बजाते ही मैं इस में भी बना लूंगी। तो ये देखिए ऊपर में मैंने बना लिया, फिर से एक चुटकी बजाते हैं, फिर दूसरी तरफ भी बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से ये बन के हो चुकी है रेडी। और साइड के लिए मैंने पहले ही एक बार बनाया था, तो लास्ट ईयर ही मैंने बनाया था, तो उसी को मैंने साइड में हैंग किया है। तो इस तरीके से आप कुछ भी साइड में और कुछ हैंग कर सकते हैं, बहुत सारे आते हैं। और या मैं वीडियो लाती रहूंगी साइड हैंगिंग के लिए, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट में मैंने एक और तोरण बनाया है। उसके लिए मैंने ले लिया है बहुत सारे कलर के मारीगोल्ड। जो भी आपके पास कलर होंगे वो कलर ले सकते हैं और उसी हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो इसको बनाने के लिए मैंने रेड कलर का पहले मारीगोल्ड लिया है और पहले मैंने सारा काउंट कर लिया कि कितना है, तभी ये कैलकुलेशन के हिसाब से ही ये होने वाली है। तो इसलिए कैलकुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी इसमें बनाने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है बस। आप देख ही रहे मैं काउंट कर रही हूँ। तो एक तरफ पहले मैंने 8 काउंट कर लिए हैं और दूसरी तरफ भी 8 काउंट कर लिए हैं। देख लिया है कहाँ पर मुझे ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से आप निशान लगा के रखें कि हाँ यहाँ पर मुझे ज्वाइंट करना है। नेक्स्ट में मैंने ले लिया है फिर से येलो फ्लावर। वो कलर वो आपके ऊपर है, जो भी आप अटैच करना चाहें उसमें। तो जहां पर मैंने 8 काउंट किया था वहां पर एक तरफ मैंने इसको अटैच कर दिया है। और ये भी मैंने हाफ फ्लावर लिए हैं, वो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि कितने फ्लावर कौन सी कलर वाली मैंने डाले हैं। तो उस हिसाब से आपको जैसे डालना होगा उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो ये येलो वाली आप दूसरी तरफ भी दूसरे छोर को मैं 8 फ्लावर को छोड़कर वैसे ही मैंने फिर से बांध दूंगी। नेक्स्ट में मैंने ले लिया है रेड कलर के फ्लावर और रेड कलर के फ्लावर के भी दोनों छोर में एक तरफ मैंने येलो वाले के जस्ट बगल में ही मैंने उसमें उसको बांध दिया था और दूसरे छोर भी मैंने येलो वाले के जस्ट बगल में ही मैंने उसको भी बांध दिया था। तो इस तरीके से दोनों ऊपर नीचे हो गए थे। एक्चुअली येलो वाले में ना थोड़ी ज्यादा फ्लावर थे और रेड वाले में उससे कम थे, और आगे भी जो मैं फ्लावर डालूंगी ना तो वो उससे कम होंगे। तो मतलब कि पहले ज्यादा डालना है, फिर कम डालना है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से आपको सीक्वेंस बनाते हुए जाना है। तो आप आगे देखेंगे कि वो यू बन के रेडी हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने रेड वाले को भी यहाँ पर नॉट बांध दिया है और जितने भी फ्लावर कितना डालना है ना वो मैं मेंशन कर दूंगी, यहाँ पर कर रही हूँ इवन। तो आप वहां पर से काउंट करके कर सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन था जो कि मैं बात कर रही थी। कैलकुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें कि कितना फ्लावर डालना है, तो वही मेन देखना पड़ता है। और उस अदरवाइज फिर ना यू वो ढंग से बनेगा नहीं, एक दूसरे के जस्ट नीचे आ नहीं पाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। तो इसीलिए इसमें मैं फ्लावर के नंबर्स डाल रही हूँ, उस हिसाब से ही आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बनके हो चुकी है रेडी। अब साइड में उसमें कुछ खालीपन लग रहा था तो मैंने सोचा कुछ यहाँ पर हैंग करना चाहिए। तो मैंने 3 फ्लावर के बाद वहां पर मैं हैंग करूंगी और फिर से 3 फ्लावर के बाद एक और बगल में हैंग करूंगी। तो इसके लिए बनाने के लिए फिर से मैंने सुई धागा ले लिया है और उसमें मैंने रेड वाले मारीगोल्ड लिए हैं और ये प्लास्टिक फ्लावर आते हैं तो उसको भी मैंने डाल दिया है। तो प्लास्टिक फ्लावर को भी ना कैप की तरह यूज करना है ताकि उसके ऊपर जाके मतलब उल्टा आपको लेना होता है, तो वो ताकि वो आप वीडियो में देख रहे हैं ना इस तरीके से बन जाए
और नीचे की ओर वो हैंग होता रहे। तो ऐसे ऐसे मैंने 3 लिया था और 1 मैरीगोल्ड लिए थे और 8 प्लास्टिक फ्लावर लिए थे। तो इस तरीके से तीनों को मैंने एक ही में बांध दिया है। अच्छे से उसको नॉट बना लेंगे और ऐसे ऐसे मैंने 4 बंचेज मैंने बनाए थे, 2 एक साइड और 2 दूसरे साइड में। तो इस तरीके से 4 बन के हो चुकी है रेडी। और इसको भी मैं हैंग करने के लिए सबसे पहले मैंने जो नॉट बनाया था ना, उसमें सुई धागे की हेल्प से नॉट के बीच से ही हम धागा निकालेंगे ताकि वो आराम से वहां पर बंध सके, मतलब लॉक हो जाए। और फिर मैंने येलो फ्लावर लिए हैं और फिर ये गार्लैंड के बीच बीच में ये ग्रीन वाली होती है ना, तो अलग अलग कलर के मुझे डालने हैं। तो वो ग्रीन वाली ऑटोमेटिक है कि बीच से निकल जाती है। तो इस तरीके से मैंने येलो वाला डाला है, फिर ग्रीन वाला ये डंडी डाली है और फिर ये फ्लावर मल्टी कलर के आप जो भी कलर चाहें इसमें यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर पे यू जो बना हुआ है मल्टी कलर का बना हुआ है। तो यही से मैंने कलर ले लिया है रैंडमली। उसके बाद फिर 3 जो ऊपर जो था ना रेड वाला मैरीगोल्ड, उसके 3 को छोड़कर मैंने फिर वहां पर बीच में बांध दिया है। तो इसी तरीके से मैंने सेकंड में भी, मतलब जस्ट उसके बगल में भी 3 को छोड़कर मैंने बांध दिया था। तो इस तरीके से साइड वाली हैंगिंग भी बन के हो जाती है रेडी। और साइड बगल में भी हम सेम टू सेम यही करेंगे, इसी प्रोसेस में मतलब अटैच कर लेंगे दोनों साइड ही हैंगिंग बन के हो जाएगी रेडी। और ये इतना ही लेंथ रखना है जितना कि लास्ट आप सबसे नीचे जो बनाए थे ना येलो वाले फ्लावर यू वाले, उसके बराबर में आना चाहिए। ये नहीं कि मतलब ज्यादा लंबा हो जाए या साइड वाला या तो छोटा हो जाए। और जो भी एक्स्ट्रा धागे थे वो सबसे लास्ट में मैंने सारा कुछ कट करते चली जाऊंगी, जो भी मैंने अटैच किए थे बांधने में धागे। तो इस तरीके से दोनों तरफ बन के हो चुकी है रेडी। और सेंटर में मैंने लगा था थोड़ा सा खाली हो रहा है, तो मैंने एक बेल लिया और ऑरेंज मैरीगोल्ड डाल के वहां पर फिर हैंग कर दिया है। तो इस तरीके से मेरे ये तोरण भी हो चुके हैं रेडी, जो कि मेरे कस्टमर को बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही उनको अच्छा लगा था। और इन्होंने यही डिमांड किया था कि मुझे पूरा अपना गेट ना भरा भरा चाहिए। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको कमेंट में बताना है कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और कौन सा तोरण सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है। अगर दोनों लग रहे हैं तो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।